स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखें इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर और ई मीन रियल है z इक्वल टू आपके पास 0 के n। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर रियल वैल्यू ऑफ z इक्वल टू है 0 एंड z मॉड्यूलस है आपके पास 2, देन फाइंड करना है आपने z। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले देखें हमारे पास गिवन वैल्यू कौन कौन सी है। यहाँ पर देखें एक वैल्यू आपको मिली हुई है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, दूसरा आपको मिला हुआ है रियल z इक्वल टू मिला हुआ है आपको 0। ठीक है, थर्ड आपको मिला हुआ है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू मिला हुआ है आपको 2 के। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपने इस z की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। अच्छा, तो इसको ले लें आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। z इक्वल टू है आपके पास x प्लस आयोटा y। यहाँ पर देखें z की वैल्यू जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है एक z है उसकी वैल्यू आपको मिली हुई है x प्लस आयोटा y। पर यहाँ पर जब रियल में जो रियल की वैल्यूज़ होगी z में वो होगी आपके पास 0, तो x की जगह क्या पुट कर दिया आप 0 प्लस आयोटा y। पर समझ में आया z इक्वल टू है 0 प्लस आयोटा y। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लें। मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा होता है आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, z मॉड्यूलस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a है आपके पास 0 और b है आपके पास y। अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये हो गया 0, y। मॉड्यूलस इक्वल टू a का स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन y का स्क्वायर। अब z मॉड्यूलस की वैल्यू हमें मिली हुई थी 2, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 2 इक्वल टू 0 का स्क्वायर लोगे 0 और ये हो जाएगा आपके पास y का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पर 2। यहाँ पर 2 y की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो z इक्वल टू ये आपके पास x वहाँ पर रियल में कितना मिला हुआ 0 प्लस आयोटा y की वैल्यू आपको मिली हुई है 2 आयोटा। अच्छा, ये प्लस माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। z की वैल्यू देखें हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था सिंपली x z की वैल्यू फाइंड करनी थी। जो हमें मिला हुआ क्या था, एक वैल्यू मिली z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और दूसरा मिला हुआ था रियल में जो z होगा वो मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इक्वल टू होगा 0 के, और मॉड्यूलस की वैल्यू आपको मिली हुई है, मॉड्यूलस की वैल्यू मिली हुई है आपको 2। तो फाइंड किया हमने, पहले z की जो इक्वेशन मिली थी एक्स प्लस आयोटा y उसको लिखा, फिर उसके बाद x यहाँ पर हमें रियल में 0 मिला हुआ तो 0 लिख दिया, आयोटा y। ठीक है, उसके बाद हमने इसका फाइंड किया है मॉड्यूलस, क्योंकि मॉड्यूलस इस वजह से फाइंड किया है, मॉड्यूलस z की वैल्यू हमें मिली हुई है 2, तो मॉड्यूलस z की जगह हमने लिख दिया 2 और ये हो गया y का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y इक्वल टू प्लस माइनस 2, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। z यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, x हमारे पास 0 है 0 लिख दिया, आयोटा y है आपके पास 2 और ये सेम आ गया आयोटा, तो z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। एक इक्वेशन मिली हुई है आपको x, y मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इक्वल टू माइनस 4, 7। सेम इक्वेशन को लिख लें, x, y मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इक्वल टू माइनस 4, 7। ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू के साइड आकर हो जाएगी यहाँ पर डिवाइड, इक्वल टू माइनस 4, 7 डिवाइड बाय 2, 3। अब यहाँ पर देखें एक फार्मूला बन गया आपके पास, a, b डिवाइड बाय c, d
ए कोमा बी डिवाइड बाय सी कोमा डी। समझिए ये वैल्यूज़ जो है ना ये मिली हुई है आपको। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, डिवीजन का फॉर्मूला है, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर कोमा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ए सी प्लस बी डी, बी सी माइनस ए डी। ये चीज़ आपके पास सेम आ जाएगी, एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए सी मीन माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बी डी मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी आपके पास बी सी मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ए डी मीन माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2 का स्क्वायर लोगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर लोगे यहाँ पर 9, माइनस प्लस हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया ये, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे आपके पास हो गया 21। ये वैल्यूज़ आपके पास सेम आएगी, 4 प्लस 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो हो गया 14, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे हो गया आपके पास 12। एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आपके पास ये हो गया 9 प्लस 4 करोगे हो गया आपके पास 13, और 21 प्लस का 21 में से माइनस का 8 चला गया तो ये रिमेनिंग हो गया आपके पास 13। ठीक है, 4 प्लस 9 करोगे तो ये हो जाएगा 13, और ये 14 प्लस 12 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 26। 13 का टेबल 1 टाइम, 13 का टेबल 1 टाइम, 13 का टेबल 1 टाइम और 13 का टेबल 2 टाइम। एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हो गया आपके पास 1 कॉमा हो गया 2। अब यहाँ पर एक मेथड हम यूज़ करते हैं, इक्वालिटी मेथड मीन फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल। तो यहाँ पर ले लेते हैं x इक्वल टू हो गया आपके पास 1, y इक्वल टू हो गया ये 2। ठीक है, x की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली और y की भी वैल्यू हमने फाइंड करनी। हमें कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, एक x की और एक y की। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट था, एक इक्वेशन हमें मिली हुई थी, फिर हमने क्या किया उसमें डिवीजन का फार्मूला बनाया। देखें ये चीज़ यहाँ पर हो रही थी, मल्टीप्लाई इक्वल टू के साइड आ गई तो हो गई यहाँ पर डिवाइड। अच्छा तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। वैल्यू आपको मिली हुई है x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है 2y आयोटा के। यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये वैल्यू है आपके पास a की, ये वैल्यू है आपके पास b की। तो a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a है आपके पास x, b है आपके पास 3 आयोटा प्लस b का स्क्वायर मीन 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये हो जाएगा 6, x मल्टीप्लाई बाय आयोटा x आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर लोगे हो गया 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1, तो ये सेम रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस माइनस हो गया माइनस का 9 इक्वल टू 2y आयोटा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझे, देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ये हो गया आपके पास रियल प्लस 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा, ये हो गया आपके पास इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर सेम जो पिछले प्रॉब्लम में हमने की थी, क्या था आपके पास, कौन सा मेथड यूज़ करना था, इक्वालिटी मेथड हमने यूज़ किया था। सेम इक्वालिटी मेथड लेंगे, रियल को रियल के इक्वल ले लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी। रियल नहीं मिला हुआ तो इसको इक्वल टू ले लें आप 0 के, 9 इक्वल टू हो गया 0, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और 6x आयोटा इक्वल टू हो गया 2y आयोटा की, ये हो गई इक्वेशन नंबर आपके पास 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब इक्वेशन नंबर 1 को हम उठाते हैं, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया प्लस का 9, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास
कैंसिल हो गया। x इक्वल टू आपको मिल गया +-3। ठीक है, x की वैल्यू आपको मिल गई, 2 वैल्यूज़ मिली है ना। यहाँ पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखते हैं 6x = 2y। देखिए x की वैल्यू आपको मिली हुई है, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं 2y = 6x। x की वैल्यू पहले 3 पुट कर लेते हैं, 2y = 6 × 3, 2y = हो गया आपके पास 18, y = 18 / 2 करोगे तो y = एक वैल्यू आपको मिल गई 9। अब प्लस का देखिए, प्लस का 3 पुट किया था, अब हम पुट करेंगे माइनस का 3, 2y = 6x, 2y = 6 × -3, 2y = 6 × -3 करोगे -18, y = -18 / 2, y = आपके पास ये आ गया -9।